स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं 11.1। इससे पहले 10 तक कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए, एक लाइन से वीडियो मिल जाएगा, आप लगातार वीडियो देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। तो आज देखेंगे एक्सरसाइज 11.1। तो इसका बेसिक कुछ था, उसको इससे पहले के वीडियो में बेसिक समझा दिए थे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो आज डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे यहाँ पे भी जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसका हम थोड़ा बेसिक बताते ही चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है आकृति में x का मान याद करना है, x कितना डिग्री है वो हमको निकालना है। तो ये चैप्टर जो पढ़ रहे चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज नाम है लेकिन इसमें त्रिभुज का भी पढ़ना है, चतुर्भुज भी, पंचभुज, छठभुज, शतभुज कितना होता है सबको पढ़ना है। तो इसलिए बेसिक में इसलिए थोड़ा सा बता दिए हैं ना। तो देख लीजिएगा बेसिक जो इसका पहला का वीडियो है उसको। तो देखिए x का मान याद करना है, जिसमें पहला का इस तरह का एक त्रिभुज बना हुआ है। ये इसका फिगर है 140 डिग्री, 120 डिग्री और यहाँ x डिग्री। तो ये x का मान हमको निकालना है। अब देखिए त्रिभुज है लेकिन त्रिभुज के बाहर का कोण दिया हुआ है, बाहर का ही कोण हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, बाहर के कोण का हमको पता होना चाहिए कुछ, तो बता चुके हैं पहले वीडियो में। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हमको त्रिभुज के अंदर का कोण निकालना रहता है x, ठीक है, और दो कोण दिया हुआ था, जैसे इसमें दो को दिया हुआ है तो 140 और 120। तो 140 और 120 नहीं दिया रहेगा अंदर का, क्यों? क्योंकि इतना होता ही नहीं अंदर में, है ना। क्योंकि अंदर में हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। और अगर 140 देवल रहे एक ठो और एक ठो 120, इसका मतलब दुइये को में 200 पार हो गया, 260। तो इतना नहीं रहेगा, है ना। तो इसको छोटा क्वेश्चन लेके समझते हैं। जैसे 40 रहता अगर, और यहाँ रहता 30, 40 कुछ भी रहता 30 रहता, ठीक है। यानी दो दिया हुआ रहता, एक हमको निकालना रहता। जैसे इसमें दो दिया हुआ, एक निकालना है तीसरा। तो क्या करते हैं, इसमें अंदर का दिया हुआ रहता तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख देते तीनों का योग, यानी 40 + 30 + x, तीनों का योग हो गया, तीनों का जोड़ होता कितना है, तो बराबर लिख देते 180 डिग्री। अब हमको x मान निकालना है x का, तो x को रहने देते, बाकी सबको उधर कर देते, यानी 180 माइनस जोड़ दीजिए 40 और 30 70, 70 को इधर करें तो माइनस। तो ये आ जाता है कितना, 180 में 70 माइनस करें तो 110 डिग्री, यानी x का वैल्यू आ जाता है 110 डिग्री। तो कैसे पता चला, क्यों निकालने सके इसको? क्योंकि हमको मालूम था त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है अंदर का। तो इसी तरह हमको अगर बाहर का क्या होता है वो मालूम रहे तो आराम से निकल जाएगा। तो बाहर का कोण का योग हम बता चुके हैं इससे पहले के वीडियो में कि बाह्य कोण, चाहे वो त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, छठभुज रहे, शतभुज रहे, कुछ भी भुज रहे, कोई भी बहुभुज रहे, और उसका बाहर का कोण का बात करें तो बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, सभी चतुर्भुज हैं, सभी बहुभुज का, यानी वो त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज चाहे पंचभुज, कोई भी भुज, सब में बाह्य कोणों का योग 360 होता है। प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में कर दे रहे हैं। देखिए समझिए इसको। अगर देखिए त्रिभुज है, इस मान चलिए बाहर का कोण बना देते हैं इस तरह से। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अंदर का भी 3 कोण है। चलिए इसमें नाम लिख दीजिए ABCDEF, ABCDEF तक लिख दिए। एंगल का नाम है ना, क्योंकि कितना डिग्री पता नहीं हमको, तो इसे नाम लिख दिए खाली ABCD। ठीक, अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण, अंदर का कोण
का योग यानी a प्लस बी प्लस सी, तीन अंदर का योग होता है 180। ये तो पता होना चाहिए है ना, ये पता है। अब इसमें और क्या पता होना चाहिए, ये सीधा रेखा बन रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। और ये सीधा लाइन जब भी रहे उसका एंगल अगर निकालना रहे तो वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल हमेशा याद रखिएगा, सीधा वाला अरे ये वाला कितना होता है, ये 90 डिग्री है ना। तो सीधा लाइन 180 होता है। तो यहाँ देखिए सीधा लाइन, जैसे अगर इसका बात करें, इसको अगर अलग कर दे ऐसा ऐसा, तो यहाँ से यहाँ तक ए है, ये बी है, ये बी। तो अगर ए और बी दोनों को मिला के बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये से, तो ये सीधा लाइन बन रहा है यानी 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ये डी है ना, तो ए प्लस डी बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, ये डी है। क्योंकि ए और डी मिलके क्या सीधा रेखा बन रहा है, रेखिक युग्म बना रहा है। तो रेखिक युग्म यानी रेखा जो बढ़ाता है सीधा रेखा, वो 180 डिग्री। तो ए और डी हो गया 180, लिख दिए ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री। इसी तरह अगर बी और एफ और बी ये वाला सीधा लाइन है ना, तो इधर या इधर से देखिए कहीं से भी ये सीधा लाइन बन रहा है, तो उसको भी 180 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए एफ और बी दोनों को जोड़े तो 180। इस तरह देखिए सी और ई ये भी एक सीधा लाइन बन रहा है, तो सी और ई को भी जोड़े तो ये भी होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा लाइन बन रहा है, इसीलिए 180 लिखे दोनों को जोड़ जोड़ के। ठीक, अब देखिए अगर हम ये सब को जोड़ देते हैं कितना होगा, तो ए बी सी डी ई एफ तक है, यानी ए बी सी डी प्लस सबको जोड़ देते हैं एफ तक, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, सबको जोड़ेंगे कितना होगा, तो सबको जोड़िए कितना होगा 80 80 80, तीन को जो 80 जोड़िए 0 0 0, 8 8 16 8 24, 1 2 3 और 2 5, यानी ये सब को अगर जोड़ दें तो कितना आएगा 540 डिग्री। तो ये सब को यानी अंदर बाहर सबको जोड़ दिए तो 540 आया। ठीक, अब हमको देखिए ए और बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का पता है कितना 180, तो रख दीजिए 180 डिग्री प्लस ये बच गया डी ई एफ बराबर 540। हमको यही तीनों का मान निकालना है क्योंकि बाहर में यही तीनों है, तीनों का योग निकालना है। तो तीनों को छोड़ दीजिए इधर, ये एफ ये तीनों को छोड़ दिए इधर, बराबर क्या हो जाएगा 540, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 180, घटा दीजिए इसको तो 360 आएगा। मतलब क्या पता चल रहा है, डी ई एफ बाहर बाहर का कोण है, तो बाह्य कोणों का योग कितना है 360 डिग्री, इसलिए लिखेंगे बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री हो। तो इस तरह का चाहे त्रिभुज रहे, चाहे चतुर्भुज, चाहे पंचभुज, सबका अगर बाहर का कोण का योग निकाले, सबका जोड़े तो 360 डिग्री ही होता है। तो इसमें भी इसलिए लिखेंगे क्या, बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ये हमको मालूम है। तो बाह्य कोण को जोड़ दीजिए, कितना है 140 एगो है, एगो 120 है और एगो कितना है x डिग्री है। ठीक है, डिग्री लगा दीजिए, होता है 360। x का मान निकालना है तो छोड़ दीजिए x को, बाकी को जोड़ के उधर कर दीजिए। ठीक है, या एक बार जोड़ लीजिए यहीं पे 0 0 जोड़िए, 0 होगा, 2 4 6 1 और 1 2, 260 डिग्री प्लस x डिग्री रहने दीजिए बराबर 360। अब उधर कर दीजिए, x का मान निकालना है, x को छोड़े, इधर है 360 और ये 260, इधर आ जाएगा तो माइनस। ठीक है, ये माइनस होगा तो घटाइए 360 में 260 तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, नहीं भाई कोण है, तो 100 डिग्री कोण हो गया किसका, x का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, तो बस 360 कर देना है, जो नहीं दिया हुआ है उसको रहने दीजिए, जो दिया हुआ उसको जोड़ उड़ के उधर कर दीजिए, निकल जाएगा जो नहीं दिया हुआ वो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, x का मान याद कीजिए, उसमें भी लिखा हुआ है x का वैल्यू फाइंड करना है, और 1 2 3 4 5 6 भुजा बना हुआ है।
ठीक है। कितना भुजा है? 6 भुजा है। चलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 को भुजा बन गया। इस तरह का बाहर कोण दिया हुआ है, इस तरह का है। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। कितना कितना दिया हुआ है? ये 75 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 75 है, ये x है, ये 45 होगा, 80 है ये। हाँ तो देखिए सब दिया हुआ है, खाली एगो नहीं दिया हुआ है। तो सब दिया हुआ है, एगो नहीं दिया हुआ है, तो आराम से निकाल देंगे। कैसे? तो वही सबका कोण का योग कितना होता है बाहर का। तो ये कितना 6 भुजा है, 60 भुज है। तो 6 भुजा रहे, 7 भुजा रहे, 8 भुजा रहे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बाहर का कोण सबका सेम होता है, सबका जोड़ है ना। अंदर का खाली अलग अलग होता है। अंदर सबका बाह्य कोणों का योग कितना होता है? बाह्य कोणों का योग होता कितना है? 360 डिग्री। चाहे 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, कितना भुजा रहे, ठीक है, 360 होता है। तो जोड़ दीजिए सब बाह्य कोण का योग होता है। तो चलिए जोड़िए। चलिए यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करते, ठीक। x से, तो x प्लस उधर 75 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 75 प्लस 80, सबको जोड़ दिए, बराबर होता है 360। निकाल लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सबको जोड़ के उधर कर देना है, ठीक है। चलिए कर ही देते हैं। 0 में 5 जोड़िए, 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 का 0 हाथ में 2, 2 और 8 10, 7 17, 17 और 4 21, 21 4 25, 25 और 7 कितना 32, 320। तो x बचल है, इसको छोड़ दीजिए, 360। ये प्लस में है, हमको x का मान निकालना है, तो x को छोड़िए, बाकी को हटाइए उधर। 360 तो पहले से इधर है, ये प्लस में इधर है, तो माइनस 320। घटाइए कितना होगा? 40 डिग्री होगा। यानी x का वैल्यू है 40 डिग्री। ये जो x दिया हुआ था वो कितना डिग्री है? 40 डिग्री है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बाह्य कोण का जब भी निकालना रहे अपनी निकाल सकते हैं। अब सबको जोड़ने से 360 कर दीजिएगा, है ना। चाहे 4 गो भुजा रहे, 5 गो, 6 गो, कितना रहे, उससे कोई मतलब नहीं। तो एक अननोन रहेगा, यानी एक नहीं दिया हुआ रहेगा, उसमें एक्स वाई कुछ भी लिखा हुआ रहे। तो आप इस तरह से जोड़ को सबको जोड़ के 360 से घटा दीजिएगा, उधर ले जा करके आराम से निकल जाएगा एक्स का वैल्यू, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगर इससे अलग होगा तो बता देते हैं, और ऐसे ही होगा तो कर लीजिएगा। अच्छा देखिए सेम है क्वेश्चन है, बोला है। अच्छा ये जो बताए थे वो 5वां नंबर क्वेश्चन था ना, 2 लिखे थे, 5वां नंबर क्वेश्चन था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर में अभी त्रिभुज ही बनाया हुआ है, इस तरह का, इस तरह का। यहाँ दिया हुआ 95 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है वाई डिग्री, यहाँ दिया हुआ 130 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे बाहर 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 सब बाहर का है, तो बाह्य कोणों का योग कितना? 360। 360 में दोनों को जोड़ के उधर करके घटा दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ दे रहे, बहुत ही आसान है, पहला क्वेश्चन जैसा है। तो पहला दूसरा सेम है, ठीक है। हाँ इसी तरह सभी क्वेश्चन बन जाएगा, सबको तो 360 से घटाते जाना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा भी बन जाएगा, छोड़ दे रहे हैं, इसको भी समझा दे रहे हैं खाली। एक क्वेश्चन अलग हमको दिख रहा है, 1 2 को, उसको हम कर देते हैं, बाकी को कर लीजिएगा। देखिए जैसे इसमें ये दिया हुआ है 75, ये दिया हुआ है इधर वाला 60, ये है 110 और ये 100 हमको निकालना है। तो वही चतुर्भुज रहे चाहे कुछ भी रहे, बाह्य कोणों का योग लिख देना है, कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण यानी सबको जोड़ दीजिए, बराबर लिख दीजिए 360, और सबको जोड़ के उधर कर देना है, यानी घटा देना है 360 से, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। आराम से कर लीजिएगा, जोड़ घटाव है, जोड़ घटाव करने आता ही होगा। 2 क्वेश्चन बता चुके हैं इसे,
सेम वैसे ही करना है ना, जैसे इसमें 75 प्लस 60 प्लस 110 प्लस x, सबको इसको जोड़िएगा उस तरह ले आइएगा, यानी 360 माइनस हो जाएगा, ये जो जोड़ कर रखिएगा वो। ठीक, तो कर लीजिए इसको। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, डाउट क्लास में क्लियर कर देंगे। अच्छा, डाउट क्लास भी बहुत दिन से नहीं बनाया है, बहुत सारा डाउट आया हुआ है, तो इस वीडियो के बाद अगला वीडियो रहेगा डाउट का, है ना। तो 2 वीडियो कोशिश करेंगे बनाने का, एक्सरसाइज का भी एक रहे और एक डाउट क्लास का भी रहेगा। ठीक है, हाँ तो देखते चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा दूसरा है। चौथा में x का मान, इसमें भी निकालना है x का वैल्यू, लेकिन इसमें अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, अंदर के कौन है, 1 2 3 4 5 पंचभुज है, 1 2 3 4 5, हाँ 110 डिग्री ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 130 डिग्री, ये दिया हुआ है 100 डिग्री, ये दिया हुआ है 75 डिग्री। हमको इसको x डिग्री कह दिया है, x का मान निकालना है। ठीक है, इसमें देखिए भुजा पहले गिनती कीजिए, कै गो है, 1 2 3 4 5, 5 को भुजा है, मतलब क्या है, पंचभुज है। अब पंचभुज अब किधर का कौन है, अंदर का, सब अंदर का कौन है, तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग हमको जानना पड़ेगा, अंतः कोणों का योग, कोणों का योग, अंतः मतलब अंदर का कोण का योग कितना होता है, तो पंचभुज के अंदर के कोण का योग 540 होता है डिग्री। ठीक है, तो जोड़िए सबको और 540 के बराबर करिए। तो यहाँ से जोड़ते चलिए, x प्लस 75 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 130, सबको जोड़ दिए हैं, बराबर होता है 540। ठीक, सबको जोड़िए, इधर x तो नहीं जुटेगा, ये रह जाएगा, बाकी सब नंबर को जोड़िए, 0 0 0 5, तो 5 हो गया, 3 4 0 4 7 कितना, 11 का एक हाथ में 1, तो 1 और 1 2 3 4, 415 हो गया, बराबर है 540। ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 540 में माइनस कर दीजिए 415, घटा दीजिए, हो गया आंसर। 10 में 5 घटेगा 5, 3 में 1 तो 2, यहाँ है 5 में 4 तो 1, 125 डिग्री x का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से जब भी एंगल निकालना रहे तो बाह्य कोण रहे तो बाहर का कोण अगर निकालना रहे तो बाह्य कोणों का योग लिख देंगे, अंदर का निकाल रहे हैं तो अंतः कोणों का योग, और अगर टोटल मालूम है, सिर्फ एक नहीं मालूम है, तो आराम से निकल जाएगा उससे। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा बता दिए हैं ना। छठा में, हाँ छठा में देखिए कोई बाहर है कोई अंदर है। छठा नंबर देखिए कोई बाहर का कोई अंदर का दिया हुआ है, y का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चित्र इस तरह का दिया हुआ है, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 पंचभुज है। ठीक है, इसमें देखिए ये दिया हुआ 45 डिग्री, ये y डिग्री, इसको निकालना है, ये 130 डिग्री है, ये है अंदर का 120 डिग्री, और यहाँ पर 75 डिग्री है। अब इसको समझिए, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखिए क्या होगा, अगर बाहर का हमको निकालना है, अगर बाहर का सभी कोण पता रहता, सिर्फ एक ठो नहीं रहता तो वही जोड़ देते बराबर 360 कर देते, सबको जोड़ के घटा देते, निकल जाता। लेकिन बाहर का हमको सिर्फ 1 और 2 ही मालूम है और एक निकालना है, तो हमको क्या इसको पता करना होगा, इसको, ये दोनों पता चल जाए, ये दोनों पता चल जाए बाहर का, तो फिर वही करेंगे, 360 से घटा देंगे जोड़ के, तो आराम से निकल जाएगा, है ना। तो पता करना होगा किसको, पहले हमको इसको और इसको। तो कैसे पता करें, तो देखिए ये कैसे पता चलेगा हमको, तो ये देखिए ये सीधा लाइन बन रहा है, सीधा लाइन ऐसा, सीधा लाइन कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। अब इसमें एक ऐसा लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 130 डिग्री, तो ये कितना होगा, यही तो हमको निकालना बाहर का। तो 180 टोटल होता है, यहाँ से यहाँ तक 180, जिसमें से यहाँ तक हो गया 130, तो इधर कितना होगा 50 होगा, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा यहाँ से यहाँ तक।
यानी 180 में 130 घटा देंगे तो ये वाला तो निकल ही जाएगा ना, तो निकाल देते हैं। चलिए देखिए कैसे, ये टोटल 180 है, यहाँ से यहाँ तक 130 हुआ तो इधर होगा 50, है ना। क्यों? क्योंकि 180 होता है तो 50 और 130 हो जाएगा 180। ठीक है, ठीक है। यानी ये एंगल को हम निकालते हैं, तो चलिए इसमें ऐसे तो पता चल रहा 50 डिग्री है, ठीक। लेकिन अगर लिखना चाहे तो चलिए लिख लेंगे। पहले ये y निकालना था तो हम इसको चलिए a भी मान लेते हैं, ये वाला हमको निकाल लेना है पहले, और इसको 30 को a और b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सीधा लाइन हम जानते हैं क्या है, 180 डिग्री होता है। इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 130 प्लस एंगल a बराबर 180 डिग्री। क्यों ऐसा लिखे, तो यहाँ साइड में लिख दीजिएगा रैखिक युग्म है ना, युग्म, रैखिक युग्म, यानी ये सीधा रेखा बना रहा है, और सीधा रेखा 180 डिग्री होता है। तो सीधा रेखा किसके किससे जोड़ने से बन रहा है, तो a और 130 ये दोनों जोड़ने पर 180 यानी सीधा रेखा बन रहा है। तो इसे लिख दी इतना जोड़ इतना बराबर 180। अब हम यहाँ से a निकालना है तो a बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 130। तो एंगल a बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री, यानी ये वाला आ गया 50 डिग्री। तो एक तो बाहर का नहीं पता था वो पता चल गया, और एगो बाहर का ये वाला पता चल जाए तो फिर हमको निकालने में आसान हो जाएगा भाई। तो उसको भी निकालिए, तो उसमें भी क्या करेंगे, ये देखिए 120 में जोड़ देंगे एंगल b बराबर 180, क्योंकि ये भी तो सीधा लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है, सीधा लाइन, यानी रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म 180 डिग्री होता है। तो किससे किससे रैखिक युग्म बन रहा है, b और 120 से। तो b और 120 जोड़ के 180 लिख देना है। हमको b निकालना है, तो b निकालिए, तो ये जोड़ में है, इधर आएगा तो घटाव हो जाएगा। 180 में 120 घटाइए कितना होगा, 60 डिग्री। तो b यानी ये वाला आ गया 60 डिग्री। अब देखिए बाहर का सब पता चल गया, सिर्फ एक पता नहीं है। तो सब पता रहे, एक वो खाली नहीं पता रहे, तो आराम से उसको निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। बाहर का कोण को जोड़ने पर कितना होता है, 360 डिग्री। तो जोड़ दीजिए सब बाहर का। चलिए कहाँ से जोड़, यहाँ से जोड़ते हैं, y प्लस 45 इधर प्लस वहाँ कितना है 60 प्लस 75 प्लस ये कितना 50, सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। ठीक, जोड़िए सबको, y तो नहीं जुटेगा, प्लस ये सबको जोड़िए 0 0 5 तो 5 होगा, यहाँ 5 7 12 12 6 18 18 4 22 तो 22 हो गया, यानी 225 हो गया। 225 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 360 माइनस 225 घटाइए, 10 में 5 है तो 5 5 बच गया, 5 में 2 तो 3, इधर कुछ हो नहीं, यानी y हो गया 35 डिग्री। ये y निकालना था, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक, तो बहुत ही आसान है। अगर बाहर का कोण और अंदर का कोण का योग पता हो, और अगर एक आध गो नहीं दिया हो रहा है, जैसे ये बाहर का नहीं दिया था तो इसका अंदर तो दिया हुआ था, तो इससे हम निकाल सकते हैं। सीधा रेखा बन रहा है, इसीलिए सीधा रेखा 180 डिग्री होता है इसका नियम से, है ना। तो ये दोनों नहीं दिया होता तो पहले निकाल लीजिए, उसके बाद जब सब पता चल जाए, एक वो खाली पता नहीं चले तो लिख दीजिए ये वाला फार्मूला, और एक ठो तो निकल ही जाता है उससे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, किधर गया, हाँ 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां होना है अभी, 7वां नंबर। जेड का मान निकालिए। ये जेड दिया और नहीं है, उसको हमको निकालना है। चित्र इस तरह का बना हुआ है, टेढ़ा है, ऐसा है, ऐसा है। ये बाहर ऐसा किया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 90 डिग्री, है ना, याद रखिएगा। ये दिया हुआ है 95 डिग्री, ये दिया हुआ है 120 डिग्री, ये दिया हुआ है कहाँ गया 130 डिग्री,
और कुछ ये हमको जेड फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए जेड कैसा है, बाहर का कौन है, इसको हमको निकालना है। अगर बाहर का दिया हुआ रहता तो निकल जाता आराम से, बाह्य कोणों का योग बराबर लिख देते इतना कितना 360 और जोड़ फिर घटा देते तो जेड निकल जाता। लेकिन देखिए बाहर में कुछ दिया ही नहीं, खाली एक वो दिया हुआ है। अब एक दिया हुआ है, हमको कितना 1 2 3 तीनों का बाहर का निकालना पड़ेगा तब निकलेगा। तो इसमें 2 तरीका हो सकता है। पहला तो ये सब का बाहर का कोण निकाल लीजिए, यहाँ तीनों का बाहर का निकल जाए, एगो निकल है पहले से, तो सबको जोड़ के 360 से घटा देंगे तो जेड एक ठो निकल जाएगा। या यहाँ का अगर पता चल जाए एंगल हमको, तो यहाँ से अगर 180 घटा देंगे तो जेड निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए सीधा लाइन बन रहा है, सीधा लाइन 180 डिग्री होता है। तो ये वाला अगर पता रहता सामने वाला तो ये वाला निकल जाता। तो क्या आसान है, ये वाला पता करना या ये तीनों पता करना। तो मेरे हिसाब से तो यही आसान होना चाहिए, सामने वाला पता करना है ना। तो सामने वाला ही पता कर लेते हैं। कैसे पता चलेगा, तो देखिए सामने वाला यानी अंदर का कोण की बात कर रहे हैं, तो अंदर का कोण का भी पता करने के लिए क्या होगा, बाकी सब अगर पता होगा तो निकल जाएगा एक ठो। तो बाकी 3 को पता है, एगो पता नहीं है, एगो नहीं दिया हुआ है। तो दिया हुआ भले नहीं है लेकिन पता है, क्यों, क्योंकि ये बाहर 90 है तो ये अंदर भी तो 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि सीधा रेखा 180 डिग्री होता है। तो बाहर 90 है तो अंदर भी 90 होगा। तो हमको पता है, मतलब ये तो 1 2 3 4 को पता है, एक ठो पता नहीं है। तो आराम से 5वां निकल सकता है। कौन सा फॉर्मूला से, पंचभुज का अंतःकोणों का योग से, है ना। तो चलिए निकाल देते हैं। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 5 को भुजा का 540 डिग्री। ये डिग्री याद रहेगा ना, पंचभुज छठभुज कितना होता है, कितना डिग्री टोटल होता है, इसको याद रखिएगा। तरीका बार बार बता रहे हैं। 3 को भुजा का 180, 4 को भुजा रहे तो 180 को 2 से गुना कर देना है, 5 को भुजा रहे तो 180 को 3 से गुना कर देना है, 6 को भुजा रहे तो 180 को 4 से गुना कर देना है ना। तो हम पंचभुज की बात कर रहे थे, 18 तो 54 और 0 यानी 540 डिग्री होगा। तो लिख दिए 540। अब देखिए जोड़िए, सबको जोड़िए। हाँ ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे चलिए मान लेते कुछ x मान लेते हैं, ठीक है। तो x मान लेंगे इसको। अब जोड़िए सबको, x + 130 + 120 + 95 + 90, सबका अंदर अंदर खाली बाहर वाला मत जोड़िएगा, है ना। तो ये अंदर अंदर जोड़ दिए सबको, तो होता कितना है 540। तो लिख दीजिए। अब जोड़िए सबको, x प्लस ये सब जुड़ जाएगा 0 5 0 0 0 0 5 5 0, 5 होगा। 9 9 18 18 और 2 19 20 3 23 23 का 3 हाथ में 2 2 और 1 3 और 1 4 435 बराबर 540। हाँ जोड़ में है, उधर जाएगा, क्या होगा घटाओ, 540 घटाओ 435, घटाइए 10 में 5 तो 5, यहाँ 3 बचे, 3 में 3 तो 0, 5 में 4 तो 1। x का डिग्री आ गया 105 डिग्री कोण एंगल, यानी ये आ गया 105। अब देखिए ये आ गया, तो इसके सामने वाला आराम से निकल सकता है, क्योंकि ये रेखिक युग में है, सीधा रेखा है। तो क्या लिख देंगे उसको डायरेक्ट, 105 + z बराबर हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये रेखिक युग्म बना रहा है। तो ब्रैकेट में लिख देना यहाँ रेखिक युग्म, ठीक। सीधा रेखा बन रहा है, सीधा रेखा होता है 180 डिग्री। किससे किससे सीधा रेखा बन रहा है, तो ये वाला और ये वाला सीधा बन रहा है ना। दोनों को मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसा तो सीधा बन रहा है ना। तो 105 ये वाला, ये जेड, तो 105 और जेड जोड़ने पर 180, यानी सीधा रेखा बन रहा है। तो देखिए जेड निकालना छोड़ दीजिए, 180 रहने दीजिए उधर, ये प्लस में इधर कर दीजिए माइनस। 180 में 5 घटाइए 105, कितना होगा 10 में 5 तो 5, 7 में 0 तो 7, इधर कुछ होने तो 75 डिग्री, यानी जेड का एंगल जो निकालना था हमको 75 आ गया, ठीक। तो एक ये तरीका है, और एक 180 में सब कुछ घटाते जाते तो बाहर बाहर का निकल जाता, तब बाहर बाहर का जोड़ के घटा देते 360 से, तो भी जेड निकलता। तो बाहर में 3 को निकालना पड़ेगा, तब उसको लगाना पड़ेगा, इसलिए आसान यही था। अंदर का एक ठो निकालो और फिर उसको 180 से घटा दो, तो वही किए, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 7वां हो गया 8वां नंबर। 8 नंबर में इस तरह का चित्र दिया हुआ है। ये लाइन और ये लाइन बराबर है और यहाँ दिया हुआ x डिग्री और ये दिया हुआ 75 डिग्री। ठीक, समांतर चतुर्भुज है ये। कैसा? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का अपोजिट एंगल जो है एक दूसरे का सम्मुख कोण बराबर होता है, इसलिए ये 75 है तो ये भी 75 लिख सकते हैं। अब ये 75 आया तो यहाँ देखिए सीधा रेखा बन रहा है, तो सीधा रेखा मतलब क्या? 75 प्लस x जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो x निकालना है तो 180, ये 75 प्लस में इधर आया तो माइनस, घटा दीजिए 10 में 5 5, यहाँ बच गया 7 में 7 0, फिर 105 डिग्री आ गया x का वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज एक कोना दिया हो तो इसका अपोजिट वाला कोना जो है वो ये वाला कोना इसी के बराबर होगा, तो इसको लिख दीजिए। चाहे तो आप एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं, इसको कुछ मान करके एंगल ए कि एंगल ए बराबर हम 75 लिए। क्यों लिए? क्योंकि ये जो है वो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है। लिख देना सम्मुख भुजा बराबर होता है। ठीक है, या नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ इतना करके काम चल जाएगा, हमको उसका निकालने से मतलब। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था ये। तो अगला क्वेश्चन 9 नंबर में बोला है आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? किसका? आयत का बोला है अंतः कोणों का योग, इंटरनल एंगल है ना, अंदर के कोणों का योग कितना होता है? आयत का ऐसा होता है आमने सामने का भुजा बराबर, ये आयत हो गया और सब 90-90 डिग्री होता है। तो आयत का अंतः कोणों का योग कितना होता है ये पूछा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? आयत कितना क्या है? चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का चारों कोण का योग तो पते हैं हमको, तभी से बना रहे हैं, उसी पर काम कर रहे हैं। 360 डिग्री होता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आयत की बात किया है तो अगर आयत के हिसाब से भी निकाले तो देखिए 360 आएगा। तो आयत किसको बोलते हैं? जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री हो, है ना, और भुजा जो है वो ऊपर नीचे इधर उधर साइड बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और सब 90 डिग्री हो। तो देखिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 90-90 क्या हुआ है? 4 गुना 90 है, तो 4 गुना 90 मतलब 4 गुना कर देते 9 चौके 36, 360 डिग्री तो हो ही रहा है। ठीक है, तो कितना डिग्री होता है वो पूछा है खाली, तो 360 डिग्री होता है, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां नंबर में क्वेश्चन पूछा है वर्ग की सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? वर्ग के सभी बाह्य कोण, वर्ग का बोला है बाह्य कोण। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश किया गया है ये दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि इसी से आधारित क्वेश्चन बहुत सारा बना लिया, लास्ट में आयत लिख दिया है। अभी तक चतुर्भुज लिख के 360 लिख रहे थे, अब आयत लिख दिया। सोचा कि चतुर्भुज तो बता दिए, चतुर्भुज रटवा दिए, आयत अचानक लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ऐसा किया है ना। तो ऐसा गड़बड़ाना नहीं, गुमराह नहीं होना है। आयत या चतुर्भुज एक ही बात है। आयत में भी 4 भुजा, चतुर्भुज में भी 4 भुजा। चतुर्भुज का योग अगर चारों कोण का योग 360 होता है तो आयत में भी 360 होगा। इसी तरह ये इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, बाह्य कोण का योग वर्ग बोल दिया है, तो वर्ग का है चतुर्भुज ना है, इसमें सब भुजा बराबर होता है, तो बराबर रहे कि ना रहे, 4 को तो भुजा है, चतुर्भुज तो है। अच्छा, बाह्य कोण की बात कर रहा है तो चतुर्भुज ना भी अगर रहे, त्रिभुज भी रहे या पंचभुज भी रहे, 5 को भी भुजा रहे या 6 को भी भुजा रहे, तो बाह्य कोणों का योग हम तभी से बता रहे हैं कि कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 360 डिग्री। कैसे होता है प्रूफ भी कर चुके हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो खाली कितना डिग्री पूछा है तो 360 डिग्री, कुछ और वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज लेकर के। तो तब तक के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं समझ में आया या नहीं, है ना। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में।